नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट मल्टी बैगर चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको इस चैनल के पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग टाटा एलेक्सी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले उस कंपनी की ही वेबसाइट से उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, टाटा एलेक्सी इज़ अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। तो दोस्तों, आपने देखा कि टाटा एलेक्सी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर में भी काम करती है। दोस्तों, अभी ज़्यादातर बिजनेस अपना आईओटी और इंटरनेट, क्लाउड पे, मोबिलिटी पे, वर्चुअल रियलिटी पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ टाटा एलेक्सी लोगों की मदद करती है उसमें शिफ्ट करने में। और दोस्तों, यही वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड, मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आने वाला फ्यूचर है। दोस्तों, इस कंपनी को बाकी आईटी कंपनी, इंडियन आईटी कंपनी से क्या अलग बनाता है? तो दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करती। जैसे ज़्यादातर इंडियन आईटी कंपनी फेमस है कि वो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बल्कि दोस्तों आप जब यहाँ आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये खुद के प्रोडक्ट भी लॉन्च करती है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करती है, प्रोडक्ट भी लॉन्च करती है, साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये कंपनी, ये चीज़, ये स्पेशलिटी इस कंपनी को बाकी कंपनियों से, बाकी इंडियन आईटी कंपनियों से थोड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करने से अलाउ करता है। तो दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है, डिज़ाइन में है, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज में है। दोस्तों, अब चलिए इस कंपनी का हम लोग फंडामेंटल चेक करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग टाटा एलेक्सी के बारे में जानने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये एक मिड कैप कंपनी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। दोस्तों, आज देखते हैं तो आज टाटा एलेक्सी की ओपनिंग हुई थी 2845 के लगभग और क्लोजिंग हुई थी 2872 के लगभग। दोस्तों, अगर हम लोग इसका एक महीने का चार्ट देखें तो देखिए 2118 से 2840-41 तक पहुंच गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको इसका एक साल का चार्ट दिखाऊंगा तो आप चौंक के रह जाओगे। देखिए दोस्तों, ये तब था जब कोविड हिट किया था। पहले ये कंपनी मान लीजिए अपना हाई बनाया था कोविड से पहले 1080-90 के मगर लगभग मान लीजिए। कोविड के टाइम ये गिर के हो गया था 500, 600, 550 तक मिल रहा था। मगर दोस्तों, कोविड के बाद ये कंपनी इतना अच्छा रिकवर किया है कि अभी देखिए 2872 पे मिल रहा है। दोस्तों, आप मान सकते हो कि आपका पैसा एकदम से 5 गुना बन गया है। मान लीजिए अगर आपने मार्च में पैसे लगाए होते टाटा एलेक्सी में तो वो 5 गुने हो चुके हैं। अगर आपने 5,000 लगाए होते तो वो 25,000 हो गए हैं। 5 लाख लगाए होते तो वो 25 लाख हो गए हैं। दोस्तों, ये कंपनी ने कुछ ही सालों में, पिछले 1 सालों में ही मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। और दोस्तों, इस कंपनी का ये रन, मल्टी बैगर रन अभी भी रुकता नहीं है। दोस्तों, अगर हम लोग आज की ही बात करें तो आज देखिए मुनाफा वसूली के बाद भी इस कंपनी ने रिटर्न 1.6 रिटर्न देने की पूरी रिटर्न दी है। दोस्तों, अगर हम लोग इसका इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करें तो करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, और रिटर्न वर्सेस एफडी देखें तो अच्छे रिटर्न देती है, डिविडेंड भी अच्छे देती है कंपनी। एंट्री पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, ये गुड टाइम टू कंसीडर एज द स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन, और इस कंपनी के फिलहाल खिलाफ कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर हम लोग कंपनी का पीई देखें तो दोस्तों 69 पे ट्रेड हो रही है और सेक्टर पीई 31 का है। प्राइस टू बुक देखें तो दोस्तों 16 है, सेक्टर का पीवी 7.81 है। और अगर हम लोग देखें तो हमारे एनालिस्ट 33% एनालिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। टाटा एलेक्सी के अगर हम लोग प्रोफाइल पढ़ें तो देखो दोस्तों, यहाँ बोलते हैं कि टाटा एलेक्सी लिमिटेड इज़ एंगेज इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द कंपनी ऑपरेट्स इन 2 सेगमेंट्स, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज। तो देखिए दोस्तों, इधर एक जगह सपोर्ट में भी मदद करती है और डेवलपमेंट और सर्विसेज में भी मदद करती है। दोस्तों, हम लोग अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें तो देखिए दोस्तों, ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 1.26 से 2020 में 1.67 तक आ चुका है। और दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट देखें तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 2020 में 2019 के मुकाबले थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ, क्योंकि दोस्तों ये आप जान ही सकते हैं कि अभी कोविड ने हिट किया था तो बहुत सारी कंपनियों का फंडा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और सेल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये भी कंपनी उस चंद चुनिंदा कंपनियों में से है। मगर हाँ, अगर मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, तो कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम से वो कंपनी गुजर सकती है और उसके बाद मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है, जो हम लोग इसके चार्ट से ही देख चुके हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं तो होल्डिंग्स ट्रेंड देखें तो इसका प्रमोटर के पास जो 6 महीने से जो शेयर्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है और प्रमोटर्स की लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है।
यहाँ पे, और म्यूचुअल फंड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ बदलाव नहीं है। अगर हम लोग डिटेल देखें दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्रोमोटर के पास यहाँ 44.53% शेयर है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा शेयर हो जाता है। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने 3.43 लगाए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, हम और आप जैसे लोग 4.07 शेयर होल्ड किए हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है 12.62। दोस्तों अगर हम लोग क्वार्टरली वाइज देखें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने बढ़ाया ही है। देखिए दोस्तों, पिछले दिसंबर से, दिसंबर 2019 से अभी दिसंबर 2020 में जहाँ ये 0.82 था, अभी दिसंबर में 3.48 हो चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग जैसे हमने देखा कि कांस्टेंट ही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, हम और आप जैसे लोगों ने देखिए दिसंबर में ये 1.482 था, और दिसंबर 2020 में 4.07 हो चुका है। हर क्वार्टर दर क्वार्टर इसमें हम लोगों ने बढ़ाया ही है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखें तो दोस्तों यहाँ भी 3 क्वार्टर से बढ़ ही रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इस कंपनी का फेस वैल्यू चेक करें तो फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 है, और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 35% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन 25.6% है। दोस्तों फेस वैल्यू पे मैं इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान देता हूँ या फिर दूसरों को बताता हूँ कि मान लीजिए दोस्तों, अब अगर कंपनी का शेयर, मान लीजिए टाटा एलेक्सी अगर आगे चल के बहुत महंगा हो जाए और इनके मैनेजमेंट को लगे कि यार अब तो इसका ट्रेडिंग थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि नॉर्मल लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे हम और आप जैसे लोग पेनी स्टॉक ही ज़्यादातर लेना पसंद करते हैं, तो 5-6 हज़ार का मान लीजिए स्टॉक हो जाए तो कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। तो मान लीजिए अगर वो सोचे कि चलो क्यों ना 10 शेयर को हम लोग 10 फेस वैल्यू को 1 बना दें, तो वही 5,000 का स्टॉक आपको डिवाइडेड बाई 5 में हो जाएगा, तो मान लीजिए 1,000 पे आ जाएगा। तो एक स्टॉक टूट के, माफ़ कीजिए, तो दोस्तों अगर वो लोग वही सोचें कि अगर चलिए हम लोग फेस वैल्यू 10 को तोड़ के 1 बना देते हैं, तो वही उसकी वैल्यू 5,000 से टूट के मान लीजिए अगर फ्यूचर में हो जाती है तो 500 हो जाएगी, जिसको हम लोग आराम से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें आगे बटोरते जाएंगे और अगर वो स्टॉक स्प्लिट होगा तो स्टॉक स्प्लिट का भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और ये एक फेस वैल्यू वाले स्टॉक जैसे 10 फेस वैल्यू 5 फेस वैल्यू स्टॉक को लेने का ये भी एक फ़ायदा होता है। और स्टॉक स्प्लिट्स के भी फ़ायदे हो सकते हैं। मान लीजिए अगर कंपनी आगे डिसाइड करे कि हम 2 स्टॉक के बदले 1 स्टॉक देंगे, तो आप इसके भी फ़ायदे उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग आगे चेक करें तो इस कंपनी ने हाई बनाया था 3,050 का, लो बनाया था 500 का, मार्च में ही बनाया होगा जब हम लोगों ने देखा था। और अगर हम लोग इसके प्रॉन्स को देखो तो दोस्तों कंपनी में कोई भी ऋण नहीं है, डेब्ट फ्री है, और बेहतरीन आरओई बना के दे रही है कंपनी, और डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा दे रही है। बट यहाँ कॉन्स में देख सकते हो कि दोस्तों 15.77 का के बुक वैल्यू से ज़्यादा ये ट्रेड कर रही है। दोस्तों अगर हम लोग पीई देखें तो बाकी सारे कंपैरिजन में टाटा एलेक्सी बाकी आईटी मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक के कंपैरिजन में महंगी दिख रही है। और इसका प्रीमियम इवैल्यूएशन का ये भी रीज़न हो सकता है इसका मैनेजमेंट और कंपनी के जो प्रॉफिट्स आए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और कंपनी बिज़नेस अपना जैसे बढ़ाते जा रही है। तो दोस्तों मैं ऐसी मिड कैप स्टॉक वाली आईटी कंपनी को ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा लेने के लिए। अभी न्यूली लिस्टेड एक स्मॉल कैप भी कंपनी थी, हैप्पीएस्ट माइंड, आप उसमें भी देख सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। और लार्ज कैप में हमारे पास टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं। तो अगर आपको मिड कैप में कोई आईटी स्टॉक देखना है जो आगे चल के लार्ज कैप बन सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारा एम ये होना चाहिए कि ऐसे स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक ढूंढो जो आगे चल के लार्ज कैप बन जाए। अल्टीमेटली वो प्रॉफिट करेंगे, फलेंगे फूलेंगे, उनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे, तभी तो वो जाके लार्ज कैप बनेंगे। दोस्तों ये कंपनी मेरे को पक्का दावेदार लगती है उन बेहतरीन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को में जुड़ने के। और जहाँ भी गिरावट मिले आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर बटोरते रहें। और पिछले 1 सालों में ये 5 गुना हो चुकी है, बट मेरे को नहीं लगता कि अब ये कंपनी रुकने वाली है। अगर आप 1-2 क्वार्टर और देखें तो और भी प्रॉफिट बना के देने वाली है कंपनी। और जैसे मैंने आपको बताया इसके इंट्रोडक्शन में कि कंपनी का बिज़नेस ये बाकी आईटी कंपनी से कैसे उभर के आती है, तो उसके वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि जहाँ भी गिरावट मिले इसको बटोरते जाएं, और इस स्टॉक को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखें या फिर वॉच लिस्ट में रखें, और जहाँ भी गिरावट मिले पक्का ऐड करते जाइए। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों।